सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको बस की सैर के प्रश्नोत्तर कराऊंगी। आपने चित्र बना लिए होंगे और शब्द जो मैंने लिखा है वो भी लिख लिए होंगे। आप अपने अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों खोल लीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए। आप लोग काम कंप्लीट करा करो, हमेशा चित्र अपने आप से बनाया करो, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 1 है इसका, निकालिए। शहर की ओर जाते हुए बल्ली ने बस की खिड़की से बाहर क्या देखा। शहर की ओर जा रही थी जब बल्ली बस से, तो उसने बाहर की ओर क्या देखा। क्या देखा? पेड़ पौधे देखे, नदी देखी, नदी के किनारा देखा, किनारे के पास में जो जगह थी वहां पर हरे भरे पौधे देखे, पहाड़ देखा, आकाश देखा, दूसरी तरफ खाई देखी, दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत देखे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखी। तो हम लिखेंगे उत्तर। प्रश्न आप लिख लीजिएगा, पाठ से उत्तर देखिए। शहर की ओर जाते हुए बल्ली ने खिड़की से क्या देखा। तो लिखा शहर की ओर। देखो आप लोग ना यहाँ इन्हीं से आपका जो रेड कलर में वहीं से लिखा करो, है ना। तो लिखिए शहर की ओर जाते, शहर की ओर जाते समय, शहर की ओर जाते समय वल्ली ने, आप मात्राओं को ऐसे नहीं लगाया करें, ठीक है ना। मात्रा हमेशा इस तरह से लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो शहर की ओर जाते समय वल्ली ने नहर, उसके पार ताड़ के वृक्ष और क्या कहते हैं, घास के मैदान, घास के मैदान, सुदूर पहाड़ियां, सुंदर दूर दूर जो पहाड़ियां थी उनको देखा, सुदूर पहाड़ियां, नीला आकाश, नीला आकाश और गहरी खाई, और गहरी खाई देखी। घाट समझते हो, खाई। उसने बस की खिड़की से दूर दूर तक, दूर दूर तक फैले खेत और हरियाली ही हरियाली देखी, और हरियाली हरियाली ही हरियाली, हरियाली ही हरियाली देखी, ठीक है ना। उसने क्या देखा? दूर तक पहाड़ थे, बड़े बड़े, छोटे दूर से दिखाई दे रहे थे पहाड़, और लोग आ रहे थे, जा रहे थे, इन सबको उसने देखा। मैदान देखे, हरे भरे घास के मैदान देखे, नीला आकाश देखा, खाई देखी, नहर देखी और चारों तरफ फसलों की हरियाली देखी, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 देखो। प्रश्न नंबर 2 आपका जो ख लिखा है ना, उसके ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमा लगा है ना, वहीं से प्रश्न नंबर 2 चालू होता है। इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है ना, उसको जहां इन्वर्टेड कॉमा चालू है वहीं से लिखो। जैसे इसमें लिखा है ना, अब तो उसने खिड़की के बाहर देखने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। वापसी में बल्ली ने खिड़की के बाहर देखना बंद क्यों कर दिया। ये एक ही क्वेश्चन है। 2 लाइन जो ऊपर इन्वर्टेड कॉमा में दी गई है, आप लोग जिससे गद्य और पद्य पढ़ते हैं ना, हम लोग काव्यांश पढ़ते हैं और काव्यांश पढ़ते हैं और पठित गद्यांश पढ़ते हैं, तो उनके नीचे आपको इन्वर्टेड कॉमा में पूरा एक गद्यांश आता है और उसके नीचे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन के आपको आंसर मिलते हैं। ऐसे ही एक लाइन का गद्यांश दिया गया, एक पंक्ति दी गई, आपको उस पंक्ति को आपको पढ़ना है और उसके बारे में फिर प्रश्न
प्रश्न दिया गया है। तो पंक्ति क्या है, अब तो उसने खिड़की के बाहर देखने की इच्छा भी खत्म हो गई। क्वेश्चन है इसका, वापसी में वल्ली ने खिड़की से बाहर देखना बंद क्यों कर दिया। तो आप जब प्रश्नोत्तर लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा जो चालू है वहीं से आप प्रश्न नंबर 6 लिखेंगे। ओके, और फिर हम उत्तर लिखेंगे। आप इसका पूरा क्वेश्चन एक साथ लिख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा लगा के लाइन लिख लीजिए और फिर प्रश्न लिख लीजिए और फिर हम इसका उत्तर लिखेंगे। क्लियर हुआ ना? उत्तर क्यों बाहर देखना बंद कर दिया उसने बाहर, तो लिखो उसने, किसने, वल्ली ने, उसने रास्ते में एक मरी बछिया देखी। उसने रास्ते में एक मरी बछिया देखी जिसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई। जिसे देखकर वह बहुत दुखी हुई। बछिया का ख्याल, बछिया समझ गए ना, गाय का छोटा बच्चा, बछिया का ख्याल। देखो गाय के छोटे बच्चे को बछड़ा भी बोलते हैं, बछड़ा पुल्लिंग होता है, बछिया स्त्रीलिंग होते हैं। तो बछिया का ख्याल, ख्याल में सोचना, उसे, वल्ली को, उसे बार बार सता रहा था, बार बार सता रहा था, परेशान कर रहा था। जिससे खिड़की से बाहर देखने का, जिससे खिड़की से बाहर देखने का उसका उत्साह, बाहर देखने का उसका उत्साह, जिससे बाहर देखने का उसका उत्साह ढीला पड़ गया, ढीला पड़ गया और उसने बाहर देखना, और उसने बाहर देखना बंद कर दिया। समझना? जैसे ही आते हुए, अपने गांव की ओर आते हुए जो बछिया उछल कूद कर रही थी, जिसे देखकर बहुत खुश हो रही थी नवल्ली, आते हुए उस बछिया को उसने सड़क पर मरा हुआ देखा, पथराई हुई आंखें, डरावना चेहरा, खून से लथपथ। ऐसी कंडीशन में देखकर कि वह बछिया मर गई है, वल्ली का जो जोश था, उत्साह था, वो ढीला पड़ गया, ठंडा पड़ गया, उसे मन नहीं लग रहा था। बार बार वो जो बछिया थी, जो गाय का छोटा बच्ची थी, बार बार उसके मन में आ रही थी, ख्याल में, मन में आ रहा, विचार में आ रहा, और बार बार उसे सता रही थी। अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले जिसको हमने जिंदा देखा, वो भी मृत अवस्था में, ये उस छोटी सी बच्ची को समझ नहीं आ रहा था, और इसी कारण से वल्ली ने बाहर देखना परेशान हो गई। इसलिए उसने जो बाहर देखने का जो उसका उत्साह था, ढीला पड़ गया, ढीला मतलब ठंडा पड़ गया, कमजोर हो गया, और उसे मन नहीं लग रहा था, और इस तरह से वह बाहर देखना बंद कर देती है। ठीक है ना? अब देखिए प्रश्न नंबर 11 निकालिए। देखिए, वल्ली ने बस के टिकट के लिए पैसों का प्रबंध कैसे किया? कैसे किया? कैसे चिल्लर इकट्ठी की उसने, पैसों का प्रबंध समझा? प्रबंध मतलब पैसों को कैसे उसने बचाया कि वह उन पैसों से बस की सैर कर सके। प्रबंध समझ गया? तो इस तरह से आप बचत करते ना, तो कैसे उस बचत को किया कि वह जाने के लिए, जाने के काबिल हो गई। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखिए आप, 6 नंबर डालिए और उत्तर लिखिए। लिखिए आप कैसे प्रबंध किया? वल्ली ने छोटी छोटी रेलगाड़ी, छोटी
छोटी छोटी रेलगाड़ी इकट्ठी की, यदि इस आधे टै के नीचे मैं ठे लगा दूं तो इसको ऐसे लिखा जाता है कट। ठीक है, क्यों? देखो ठे पूरा है ना, ठे तो आधा है और ठे तो हमने पूरा लिखा, ये हो गया ठे। तो इसलिए आधे टै को अलग लिखने के लिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सिखाया ना, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको आधा कर देने से वे अपनी पहचान खो देते हैं। तो पहचान नहीं खोए इसलिए उनके नीचे हलक लगाकर उनको इसी तरह से लिखा जाता है। ट ठ ड ढ, मैंने बताया था ना उस दिन आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी, ट ठ ड ढ और र ड, इस तरह के शब्द जो है 9 शब्द बताए थे मैंने, 9 वर्ण बताए थे आपको जिनको आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो हम उनको संयुक्त के साथ भी लिख सकते हैं और अर्ध भी लिख सकते हैं, इकट्ठी की। रेलगाड़ी मतलब चल्लक पैसे, छोटी छोटी है ना, कम कम, एक साथ तो बहुत सारे पैसे मिलते थे, तो छोटी छोटी रेलगाड़ी मतलब होता है 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा 10 पैसा, जो उसे खर्च करने के लिए मिलता था पॉकेट मनी, उस पॉकेट मनी को खर्च नहीं करकर इकट्ठी करती थी, जमा करती थी। क्या क्या इसलिए उसने इकट्ठी करने के लिए अपनी मीठी गोलियां, अपनी मीठी गोलियां, गुब्बारे, मीठी गोलियां, गुब्बारे, गुब्बारे, खिलौने लेने की इच्छा को दबाया, लेने की इच्छा को दबाया। यहां तक कि पैसे इकट्ठे करने के लिए, पैसे, देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, इकट्ठे करने के लिए वह गोल घूमने वाले, झूले पर भी नहीं बैठी, झूले पर भी नहीं बैठी। कैसे प्रबंध किया, कैसे उसने पैसों को इकट्ठा किया, माँ से मांगती तो माँ को पता लग जाता, अब माँ को तो बताना नहीं, तो माँ को नहीं बताना, तो कैसे इकट्ठे किए, उसको जो पॉकेट मनी मिलती थी खर्च करने के लिए उनको रखती थी, और जब बाजार जाती थी तो देखती थी कि पॉकेट मिठाइयाँ मिल रही, टॉफी मिल रही, गुब्बारे मिल रहे, लेकिन कंट्रोल करती नहीं, खर्च कर दूंगी तो बस की कैसे करूंगी। इतना ही नहीं, एक दिन वहां गांव में मेला लगा, मेले में गोल घूमने वाला झूला था, उसको इतनी इच्छा थी बल्कि कि उस गोले के झूल पे बैठने के लिए, लेकिन फिर भी उसने उसको नहीं बैठा। क्यों? मैं बैठूंगी तो पैसे खर्च हो जाएंगे और ये पैसे तो मुझे बचाने और मेरी प्लानिंग के हिसाब से तो मुझे बस की सैर करनी है। इस कारण से उसने उन पैसों को जमा किया, इकट्ठा किया। तो ये कैसे प्रबंध किया इसके बारे में बताया गया, ठीक है ना। अब आप प्रश्न नंबर 2 देखिए, समझ में आया ना। आप लोग रटा मत करो, क्वेश्चन आंसर समझ, आपने तो चैप्टर समझा है तो क्वेश्चन आंसर लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करो, अपने आप भी लिख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं आप लैंग्वेज में रटल है, लैंग्वेज में तो हमेशा अपने शब्दों को भी हम प्रयोग में ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या होता अगर, प्रश्न नंबर इसका क्या है, वल्ली की मां जाग जाती और वल्ली को घर पर नहीं पाती तो क्या होता। लिखिए आप, एक लाइन छोड़िए, प्रश्न नंबर 2 डालिए, क्या होता के अगर वल्ली की मां जाग जाती और वल्ली घर पर नहीं होती। तो आप लिखिए उत्तर, यदि वल्ली की मां, लिखिए उत्तर। आप लोग ना एरो मत बनाया करो, ग्रामर में एरो बनाते हैं कुछ जगह
है, जहां पर उत्तर पूछा जाता है वहां पर उत्तर ही लिखते हैं, प्रश्न और उत्तर, ठीक है ना। लिखिए उत्तर। यदि वल्ली की मां जाग जाती, यदि वल्ली की मां जाग जाती और वल्ली को घर पर न पाती तो परेशान, तो मां परेशान हो जाती ना, अपने बच्चे को घर पर कोई नहीं पाता है तो, और गांव में उसे ढूंढने लगती। देखिए इस ढ के नीचे नुक्ता नहीं है, मैंने आपको समझाया ना, ड और ढ, ड और ढ इन दो वर्ण से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं करते। तो यहाँ पर आप जब ढूंढने लिखेंगे ना तो ढूंढने है, ढूंढने नहीं है, इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखकर आप हिंदी लिखा करो। क्लियर। ढूंढने लगती क्या होता है, उसको अपनी बच्ची इधर नहीं मिलती तो गांव में ढूंढती, हो सकता था नींद खुल सकती थी माँ की, लेकिन माँ की नींद नहीं खुली और वल्ली आराम से अपने घर आ गई। यदि खुल जाती तो क्या होता, ये हमारी कल्पनाओं का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस वापस चली जाती। क्या होता है यदि वल्ली बस शहर को देखने के लिए बस से उतर जाती, अभी तो मैं बस में बैठी रही और घर आ गई, बस से उतर जाती और शहर और बस वापस अपने गांव की ओर चल पड़ती और उसको बस नहीं मिलती तो क्या होता, इसीलिए क्या होता। देखिए यदि वल्ली बस से उतर जाती तो क्या होती, देखिए आप देखिए नंबर 2 क्या होती है, आप बोलिए क्या हो सकता था यदि वल्ली बस से उतर जाती तो। यदि वल्ली शहर देखने के लिए यदि वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस चली जाती तो वह छोटी बच्ची शहर में खो भी सकती थी, तो वह छोटी बच्ची शहर में खो भी सकती थी, खो जाती, उसको थोड़ी इतना आइडिया था कि शहर में क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सी बस में चढ़ना चाहिए, उसे तो अपने गांव की जो बस आती होती थी पहचान थी, उसे तो नंबर भी शायद पता नहीं था, तो हो सकता था वह खो जाए। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 3 निकालिए आप। प्रश्न नंबर 3 खोलिए, देखा, ऐसे छिप छिप कर ऐसी छोटी बच्ची का अकेले सफर करना ठीक नहीं, क्या तुम इस बात से सहमत हो? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ये प्रश्नोत्तर आपकी करने के लिए है, लेकिन इस बार मैं करवा देती हूँ। लिखिए आप प्रश्न नंबर 3 का कैट, ऐसी छोटी बच्ची का अकेले सफर करना ठीक नहीं,
क्या तुम इस बात से सहमत हो? हो तो क्यों हो कारण से लिखो। ठीक है, क्या प्रश्न नंबर 3 का उत्तर? प्रश्न नंबर 3 के उत्तर क्या तुम इस बात से सहमत हो? तो हाँ। कौन सी बात? ऐसी छोटी बच्ची का अकेले में सफर करना ठीक नहीं है, यह बात सही है। जो बुजुर्ग महिला चली थी उसने बोला था ना कि तुम अकेले सफर कर रही हो तो अच्छी बात नहीं है। तो हाँ, हम इस बात से सहमत है। तो हम कारण बताएंगे हम क्यों सहमत है। तो आप लिखिए, हाँ हम इस बात से सहमत, मतलब अनुमति देना, सहमत है। एक ही मत है हमारा, सहमत है। एक छोटी बच्ची का, एक छोटी बच्ची का अकेले सफर करना, अकेले सफर करना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। बच्ची वल्ली एक नादान, नादान मतलब होता है ना समझ, जिसे कोई समझ नहीं है, नादान बच्ची है। वल्ली एक नादान बच्ची है, वह रास्ता भी भूल सकती है, वह रास्ता भी भूल सकती है। कोई उसे, कोई उसे बहका कर भी ले जा सकता है, बहका कर भी ले जा सकता है, उसका अपहरण भी हो सकता है। छोटे बच्चों को, क्या छोटे बच्चों को अकेले सफर करना ठीक होता है? नहीं। आप लोग भी कभी मत सोचना, क्योंकि इतनी अराजकता फैली हुई है हमारे समाज में कि जैसे ही छोटे बच्चों को देखते हो आइडिया लग जाता है। दूसरे शहर में बच्चे तो ढूंढता है अपने माँ बाप को, अपनी गलियों को, उनको समझ नहीं आता, तो दूसरे जो बच्चों को उठाने वाले जो अपहरण करता होता है उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। उन बच्चों को उठाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़कर भीख मांगने के लिए सड़क के किनारे बैठाते हैं। वो बेचारे बच्चों को पता ही नहीं होता और माँ बाप को पता ही नहीं हमारा बच्चा कहाँ गया। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स को बताए बिना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जहाँ पर वो अनुमति दे वहीं पर जाना चाहिए। तो उसके साथ क्या हो सकता था? बल्ली का सफर करना अच्छी बात नहीं था, क्योंकि वह रास्ता भी भूल सकती थी और कोई उसे बहका सकता था, मतलब अपनी बातों में बहला कर ले जाता कि चल बेटा मैं तुझे चॉकलेट देता हूँ, और बच्चे तो चॉकलेट के लिए पीछे चले जाते हैं, और हो सकता था वह उसके चक्कर में फंस जाती और अपहरण होता था। जैसे कि अपन एक चैप्टर पढ़ा था ना अजय और नरेंद्र का, उस तरह से। प्रश्न नंबर 6, वल्ली ने यह यात्रा घर के बड़ों से छिपकर की थी, तुम्हारे विचार से उसने ठीक किया या गलत? और जो तुम्हारे विचार से भी ठीक किया है तो क्यों किया है, और गलत किया है तो क्यों किया है? आप लिखिए उत्तर। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर उसने यह गलत किया, उसने यह गलत किया। क्या गलत किया? कि अपने परिवार को बताए बिना वह बस की सैर करने गई। हम इसने क्यों गलत किया? हमें ऐसा लगता है इस कारण से या इससे वह अपने परिवार से बिछुड़ सकती थी। हो सकता है अपने परिवार से बिछुड़ जाती। समझ में आ रहा है ना आपको? पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं और क्लियर कर देती हूँ।
या है कभी ऐसा कोई काम छिपकर? क्या तुमने कभी कोई काम इस तरह छिपकर किया? इसके बारे में लिखो। मैं ये आपको क्वेश्चन में लिखा दूं? तो चलो आज मैं लिखा देती हूँ। एक्टिविटी नहीं दूंगी इस चैप्टर में, आपको ये वाला क्वेश्चन मैं लिखाती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने एक्सपीरियंस से बचपन के इन्हीं चीजों के बारे में लिखाती हूँ। क्या तुमने कभी कोई काम छुपकर किया है? उसके बारे में लिखो। तो आप लिखो नहीं, हमने, या मैंने लिख सकते हो, हमने अपने लिए लिखती हूँ तो मैंने लिख सकता, हम लोग दो चार लोग के लिए लिखते, हमने लिख दिया। नहीं, हमने कोई काम छिपकर नहीं किया, छिपकर नहीं किया। तो अपने बारे में दो चार शब्द लिखने पड़ेंगे ना। नहीं किया। कभी कभी, कभी कभी कॉपी के पन्ने, पन्ने समझते हो ना, पेज, कॉपी के पन्ने जरूर फाड़े हैं। फाड़ना समझते हो ना, पेज को अपनी कॉपी से अलग कर देना। कभी कभी कॉपी के पन्ने जरूर फाड़े हैं। जब भी छुपकर ही करते हैं काम, माँ के सामने तो फाड़ते नहीं है। जब भी माँ को इस बात का पता चला, हमें डांट, हमें डांट पड़ी है। जैसे माँ को पता लगता है, टीचर को पता लगता है हमने पेज फाड़े, हमारी माँ और टीचर हमें डांटी थी, डांट पड़ी है। इसलिए आप अपने बारे में कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैंने एक लाइन लिख के बता दिया, ये तो सारे बच्चे करते हैं, हर कॉपी से पेजेस फाड़ते हैं और माँ और टीचर को पता लगता है तो माँ और टीचर दोनों चिल्लाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 लिख लीजिए आप आराम से। अब आप प्रश्न नंबर 4 को खोलिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 है आपका मना करना। मैंने कह दिया ना नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। वल्ली ने कंडक्टर से खाने पीने का सामान लेने से साफ मना कर दिया। कर दिया ना, उसने खाना पीने से मना कर दिया। ऐसी और कौन कौन सी बातें हो सकती है जिनके लिए तुम्हें भी बड़ों को दृढ़ता से मना कर देना चाहिए? ठीक है, लिखे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 का क्या प्रश्न समझ में आ रहा है ना। ये प्रश्न वैसे आपको करने की सारी एक्टिविटी है, लेकिन मैं इस बार करा देती हूँ, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम एक्टिविटी दूंगी। ऐसी और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिनके लिए तुमने भी बड़ों को दृढ़ता से मना कर देना चाहिए? देखो प्रश्न नंबर 4 के उत्तर। ऐसी निम्नलिखित बातें हैं, ऐसी निम्नलिखित, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखी हुई बातें हैं जिनके लिए, जिनके लिए ऐसी निम्नलिखित बातें हैं जिनके लिए बड़ों को, बड़ों मतलब जो बड़े हैं हमसे उम्र में, बड़ों को दृढ़ता से, दृढ़ता यानी कठोरता से, दृढ़ता से मना कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। नंबर 1
अनजान अनजान व्यक्तियों के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। कोई भी अनजान, अनजान मतलब जिसे हम जानते नहीं है, अनभिज्ञ हैं, जिनके बारे में हमें कोई पता नहीं है और वो हमें लालच देकर अपने साथ ले जाते हैं, तो हमें उनके साथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। जाने से हमारा खुद का नुकसान होता है, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान हर बच्चे को, लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को रखना चाहिए। दूसरा है, इसमें लिखिए आप, यदि अनजान व्यक्ति घर जाने की बात भी कहे, घर जाने की बात भी कहे, यदि अनजान व्यक्ति घर जाने की बात भी कहे तो मना कर देना चाहिए। मना कर देना चाहिए, हमें आपके साथ नहीं जाना, आपको जहां जाना जाइए, हमारे घर जाओ चाहे कहीं जाओ, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तीसरा, किसी को भी जल्दबाजी में मतलब शीघ्रता से, जल्दबाजी में रिश्तेदार जैसे मामा, काका आदि नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। कितना भी आदमी अपना लग रहा हो तो भी किसी के ऊपर जल्दी से, इसका मतलब है किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी रिश्तेदार, कई लोग आते हैं, मैं तेरा दूर का रिश्तेदार हूँ, मामा हूँ, चाचा हूँ, भैया जो भी होगा ठीक है, लेकिन हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, तो मेरे घर के अंदर एंट्री नहीं करेगा तो नहीं करेगा, किसी के लिए वीडियो खोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अनजान व्यक्ति आपको टच करने की कोशिश करे, आपको गोदी लेने की कोशिश करे, ऑटो वाला आपको अपने पास बैठाने की कोशिश करे, उन सबको दृढ़ता से, कठोरता से मना कर देना चाहिए। नहीं भैया, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, उतर जाना, शोर मचा देना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2, क्या तुमने भी कभी किसी को किसी चीज या कार्य के लिए मना किया है? उसके बारे में बताओ। चलो इसको भी लिखा देती हूँ। क्या तुमने कभी किसी काम के लिए मना किया है? दृढ़ता से मना किया है तो बताओ, तो लिखिए आप उसका। हाँ, एक बार हमारे स्कूल के चपरासी जानते हो, वॉचमैन जो रहते हैं, जो हमारे वार्ड बॉय होते हैं दोनों ही, एक बार हमारे स्कूल के चपरासी ने हमें टॉफियां देने की कोशिश की, पर हमने मना कर दिया। किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की चीज नहीं चाहिए। चपरासी को आप डेली देखते हो, जो आपके गेटमैन है या जो वॉचमैन है उनको डेली देखते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, देखते हैं, आपके खून के रिश्ते नहीं है। आजकल तो खून के
द्वारा भी कुछ भी देने पर नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, इस बात को इसमें बताइए। प्रश्न नंबर 5, घमंडी। निकालो प्रश्न नंबर 5। निकाला प्रश्न नंबर 5 को, निकालो। वल्ली को या उसके किसी साथी को घमंडी शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं था। तुम्हारे विचार से घमंडी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, प्रश्न नंबर 5। घमंडी का क्या अर्थ होता है? सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, लेकिन घमंडी का अर्थ होता क्या है? जिसको अपनी बात पर बहुत गुरूर है, गुरूर होना चाहिए, हर गुरूर घमंड नहीं होता, गर्व होना अलग बात है, घमंड होना अलग बात है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का के उत्तर। तुम्हारे विचार से घमंडी का क्या अर्थ होता है? तो हमारे विचार से, हमारे विचार से जो अपनी, हमारे विचार से जो अपनी छोटी छोटी बातों के सामने, छोटी छोटी के सामने, छोटी छोटी बातों के सामने भी किसी को, अपनी छोटी छोटी बातों के सामने किसी को भी, छोटी छोटी बातों के सामने किसी को भी, किसी को भी अहमियत ना दे, अहमियत न दे, उसे घमंडी कहते हैं, उसे घमंडी कहते हैं। क्या मतलब इसका? कि मेरे अंदर छोटी छोटी सी विशेषताएं, लेकिन सामने वाले के अंदर खूब विशेषताएं, तो मैं उसको इग्नोर करके मेरे तो अंदर कुछ नहीं, मेरे अंदर जो है सो मैं हूँ, बाकी सब बेवकूफ है, जो है सो मैं इंटेलिजेंट हूँ, बाकी सब बेवकूफ है। इस तरह की जो भावना रखता है, जो अपने को बहुत अहमियत देता है, सामने आप अपने आप को अहमियत दो, बहुत अच्छी बात है, मुझे ये आता है, मुझे आता है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन सामने वाले में भी यदि खूबी है, गुण है, तो उस गुण को भी आप मानो, तो आप घमंडी नहीं हो। लेकिन सामने वाले की खूबी को आप मानो ही नहीं, सिर्फ अपनी 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 बारे में बोलो, अपने मियां मिट्टू बनना, समझ में आया मुहावरा था, अपने मियां मिट्टू बनना, अपनी बड़ाई खुद ही करते रहना, खुद ही करते रहना, खुद ही करते रहना, वो होता है घमंडी। हमारे गुण की प्रशंसा यदि सामने वाला करे तो ये हुआ हमारा गुण, ये हमारी कोई विशेषता, ये हुई खूबी, लेकिन अपनी खूबियों के बारे में हम ही बोले सबको बार 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 बार, तो होता है घमंडी, ठीक है। इस प्रश्न नंबर इसका है, देखिए, तुम किसी घमंडी को जानते हो, तुम्हें वह घमंडी क्यों लगता है? देखो इसका मतलब, देखिए प्रश्न नंबर 5 का है, तुम किसी घमंडी को जानते हो? जानते हो तो बोलो, नहीं जानते तो जो मैं लिखती वो लिख लो। तुम किसी घमंडी को जानते हो, तुम्हें घमंडी क्यों लगती या लगता है, ये अपने आप बताना है, लगता भी हो सकता है, लगती भी हो सकता है। तो लिखो, हमारी एक दोस्त है, आप मेरी भी लिख सकते हो, मेरी एक दोस्त है, हमारी एक दोस्त है ना, मित्र, सखा, सखी, हमारी एक मित्र है जो घमंडी है, जो
घमंडी है। उससे कोई भी बात कहो, उससे कोई भी बात कहो या करो, उससे कोई भी बात कहो या करो, एक ही बात है ना, या करो, वह किसी को महत्व नहीं देती, महत्व नहीं देती, बल्कि अपनी बात को, अपनी बात रखने की कोशिश करती है। कोशिश करता है, हो सकता कोशिश करती है, कोशिश करता है, आपको जो सही है लिख सकते हैं। मेरी एक दोस्त है जो घमंडी है, हम कोई भी बात उससे कहते हैं, किसी की भी बात को महत्व नहीं देती, किसी को भी अहमियत नहीं देती, कोई भी उसको ऐसा लगता है सब छोटे मेरे आगे, और उस बात को काट कर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, अपनी बात बताते हैं, अरे तुमको कुछ नहीं, मुझे वो आता है जो मैं बताती हूँ, इस तरह के लोगों को घमंडी कहा जाता है। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर क्या देखिए इसका, प्रश्न नंबर क्या, वल्ली घमंडी शब्द का अर्थ जानने के लिए क्या क्या कर सकती थी, उसके लिए कुछ उपाय सुझाओ। ठीक है ना। प्रश्न नंबर क्या, वल्ली घमंडी, वल्ली घमंडी शब्द का अर्थ जानने के लिए निम्न उपाय कर सकती थी। कौन कौन से उपाय कर सकती थी? नंबर 1 निम्न उपाय कर सकती थी। नंबर 1 उपाय लिखिए आप, अपनी माँ से पूछ सकती थी। माँ घमंडी का क्या मतलब होता है वो भी पूछ सकती थी, अपनी माँ से पूछ सकती थी। नंबर 2 अपनी अध्यापक या अध्यापिका से पूछ सकती थी, शिक्षक से अध्यापक से पूछ सकती थी। अपनी किसी सहेली से, लेकिन वह सहेली कितनी, जो उससे उम्र में थोड़ी सी बड़ी हो, जो उससे कुछ बड़ी हो, उससे पता कर सकती थी, उससे पता लगा सकती थी, पूछ सकती थी कि घमंडी का क्या अर्थ है, पता कर सकती थी। अपनी माँ से पूछ सकती थी, टीचर से पूछ सकती थी, अपनी सखी सहेली से जो उसके उम्र से थोड़े बड़े हो, जिनको समझदारी हो, उससे पूछ सकती थी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, वल्ली ने एक खास काम के लिए पैसों की बचत की। बहुत से लोग अनेक अलग अलग कारणों से रुपए पैसे की बचत करते हैं। बचत करने के तरीके भी अलग अलग हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी डाकघर या बैंक जाकर पता करो कि किन किन तरीकों से बचत की जा सकती है। ठीक है ना। मैं करा देती हूँ, इस बार मैं आपको बोल ही चुकी हूँ कि सारे एक्टिविटी में कराऊंगी, तो इस बार नहीं कराऊंगी। आप प्रश्न नंबर 6 लिखिए। प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न नंबर क्या लिखिए,
किसी डाकघर या बैंक जाकर, डाकघर पता है पोस्ट ऑफिस, और बैंक तो बैंक पता है आपको, बैंक जाकर पता करो कि किन किन तरीकों से बचत की जा सकती है, बचत यानी सेविंग। तो लिखो आप प्रश्न नंबर 6 का क्या उत्तर, बैंक में फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में छोटे छोटे मनी बैंक में, छोटे छोटे मनी बैंक में, छोटे छोटे मनी बैंक के जैसे गुल्लक, हमारे घर में गुल्लक होते हैं ना अपनी, जैसे पता करो किन किन तरीकों से बचत की जा सकती है। तो फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं, घर में हमारे छोटे छोटे पिक बैंक रहते हैं, मनी बैंक रहते हैं, उनमें उनको हम गुल्लक बोलते हैं। गुल्लक जैसे गुल्लक लेकर आदि, गुल्लक में हम कर सकते हैं गुल्लक लेकर आदि में पैसे जमा करके पैसों की, रुपयों की, पैसों की बचत की जा सकती है। हम गुल्लक लेकर घर में, गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट से कर सकते हैं, अनेकों तरीके होते हैं। प्रश्न नंबर 2, घर पर ही बचत करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? देखो क्या उत्तर लिखिए, घर में और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं बचत करने के, ठीक है लिखिए आप। गुल्लक में पैसे डालकर, गुल्लक में पैसे डालकर, पर्स में जमा करके, पर्स में जमा करके, या कुछ लोग आपस में मिलकर, कुछ लोग आपस में मिलकर थोड़े थोड़े पैसे, कुछ लोग आपस में मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, जमा करके, पैसे जमा करके पैसों की बचत कर सकते हैं। पैसों की बचत करें तो घर पर ही पैसे जमा हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। यदि हम गुल्लक में, पैसे में, या घर के आसपास के लोग कुछ कुछ रुपए, जैसे 10-10 रुपए इकट्ठे किए, 10 लोगों ने तो 100 रुपीज हुए, एक जन को 100 रुपीज दे दो, और 10 लोगों के साथ प्रत्येक 7 डेज में या 10 डेज में या 15 डेज में फिक्स कर लो, और उन पैसों को कलेक्ट कर एक जगह एक पर्सन को दे दो, नेक्स्ट टाइम दूसरे पर्सन को दे दो, इस तरह से भी पैसों को जमा किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट, तुम्हारे घर के बड़े लोग बचत किन तरीकों से करते हैं?
बड़े लोग तो ज्यादातर बैंकों में जमा करके पैसे जमा करते ना, गुल्लक में नहीं डालते वो लोग, छोटे बच्चे गुल्लक में डालते हैं। तो लिखिए आप बैंक में जमा करके बैंक में जमा करके फिक्स्ड डिपॉजिट से किसान पत्र आदि लेकर घर के आदि लेकर घर के बड़े लोग बचत करते हैं, बचत करते हैं। आपको पता लगा ना कि किस अनेकों उपाय होते हैं जिनके द्वारा घर के बड़े लोग बचत कर सकते हैं। आज आपका ये चैप्टर नहीं खत्म होता है। आपको जो मैंने शब्दार्थ लिखा उन शब्दार्थों को देख के चिंता मत किया करो। शब्दार्थ टेंशन की चीज नहीं है, शब्दार्थ नई नई चीजों को समझने का प्रयास है। जितने लिखा है उनको लिखो और अर्थ समझो। आप अपना पेज ओपन करो, नोटबुक ओपन करो और पढ़ो उस चैप्टर को। चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अनेक चीजें चैप्टर में दिखाई देती है, संज्ञा, सर्वनाम, कौमा, कौन सा निशान कहाँ लगाए, क्या चीज बताई गई है, इन सबका ध्यान रख के पढ़ो। प्रश्नोत्तर आपको करा दिए गए, कर लीजिए। आपको जो शब्दार्थ लिखने के लिए दिए गए, चित्र बनाने के लिए दिए गए, मात्राओं के साथ बिना गलती के साफ सफाई से करते हुए लिखो। रेड कलम का विशेष ध्यान रखो। आप जो रेड कलम ऊपर का होता है वहीं से लेसन चालू करते हैं, तो लेसन करने के चालू करने के लिए एक लाइन छोड़कर आप पाठ करना और लेसन लिखो। सेकंड, उधर जो आपके बाएं हाथ पर जो लाल निशान होता है, लाइन होती है कॉलम की, वहां से आप पेपर स्टार्ट ना करो, हमेशा वहीं से पेपर स्टार्ट करो। लेकिन कॉलम का विशेष ध्यान रखते हुए आप हमेशा ध्यान रखो, जब हमने ये कॉलम बनाया है तो इस कॉलम में ही कैट है, गैट है, जैसे, उत्तर सब इधर ही होना है। आपको इधर नहीं जैसे लिखना है, ये जैसे यहाँ लिखना गलत है, आपको बाहर लिखना है। हर चीज इसी कॉलम के बाहर लिखनी है, स्टार्टिंग बिल्कुल यहाँ से चिपका हुआ, ठीक है ना। इस तरह से अपने पेपर को लिखने की कोशिश किया करो और नोटबुक लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।